नमस्कार मित्रों, मैं आज आपके बीच में बात करने जा रहा हूं गोवर्धन विषय के बारे में। जो गोवर्धन पूजा होता है वो क्यों होता है। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वासियों को बचाने के लिए अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, परंतु यह तो एक क्रिया थी। वो क्या कहना चाहते हैं कि गौ के संवर्धन से ही व्यक्ति का वर्धन होता है। अगर आपने गौओं की रक्षा नहीं करी, गौओं का आपने पालन नहीं किया और गौ माता को अगर आप इज्जत न दे पाए तो आपके घर में समृद्धि नहीं आ सकती है। अगर आपका बच्चा जन्मदिन आता है और आपने उस गौ माता के लिए अगर 1 वर्ष का चारा कर दिया तो आपके बच्चे का जो इंश्योरेंस होगा वो कोई LIC के इंश्योरेंस से बहुत ऊपर होगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। भगवान उसको स्वयं 1 वर्ष तक उसको निरोग रखेंगे। गौवर्धन का पूजन ही है गौवर्धन। गौ का वर्धन होना मतलब गौ का बढ़ाना, गौ का संवर्धन होना। और गौ का संवर्धन इसलिए होना क्योंकि गौ भी एक धन है। गौ माता के गोबर में स्वयं लक्ष्मी का निवास है। साथ ही साथ गौ मूत्र में स्वयं गंगा का निवास है। गौ मूत्र का पीने से कई जन्मों के पाप तो खत्म होते ही होते हैं, कई बीमारियां भी नष्ट होते हैं। अगर गाय के गोबर का खाद का अगर आपने भोजन किया है तो आपके जीवन में बलिष्ठता आती है, आपका जीवन निरोग होता है, साथ ही साथ आपकी खेती की उत्पादन बढ़ जाती है। तो गौ लक्ष्मी है, गौ ही नंदिनी है, गौ ही माता लक्ष्मी है। तो इस ममतामयी गौ माता का दिवस ही है गोवर्धन। इस गोवर्धन पूजा पे आपको माता गौ का पूजन करना होता है, उनको भोग लगाना होता है, साथ ही साथ उनको अच्छे से निला के धुला के उनको पोंछ कर आपको उनका पूजन करना चाहिए। गौ के गाय जो होती है उसके घी से श्री सूक्त का हव्य देना चाहिए। माता जो होती है ना लक्ष्मी, वो गाय में निवास है। 33 कोटि मतलब 33 प्रकार के देवी देवता जो गाय में हैं, वह उसमें से एक प्रकार जो होता है गोबर में माता लक्ष्मी का वास है। अगर आपके घर में कच्चा मकान है और गौ के गोबर से आपने वह मकान को विलोपित किया तो आपके घर में तरक्की प्राप्त होती है। पक्का मकान भी है और आपने गाय के गोबर से अपने जो मंदिर को भी आपने साफ कर लिया तो भी आपको तरक्की प्राप्त होगी। साथ ही साथ गोवर्धन पूजन के दिन अगर आपने किसी गौशाला में जाकर माता गौ के लिए कोई व्यवस्था की, उसका भी आपको लाभ मिलता है। तो इस गोवर्धन पूजा को इस प्रकार आप मना सकते हैं। साथ ही साथ गाय के गोबर का सदुपयोग कर सकते हैं। इस दिन गाय के गोबर से अगर आप पूजन में आपने गाय के गोबर पर आपने पुष्प चढ़ाकर उस पर अगरबत्ती लगाकर माता लक्ष्मी से प्रार्थना की तो जरूर तरक्की होगी। ग्रामीण अंचलों में गाय के गोबर को घरों के सामने रखा जाता है और उस पर फूल रखे जाते हैं। इसका मतलब होता है कि माता लक्ष्मी उस घर में जरूर आएगी, किसी भी वेश में आएगी। और इस लक्ष्मी पूजन के दिन अगर आपके घर में गाय आ गई तो आपके घर में तरक्की होने से कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा आपको वादा है। तो इस प्रकार से गोवर्धन पूजन करें। गोवर्धन मतलब गौ का संवर्धन करें, गौ की रक्षा करें। हम गौ की रक्षा करेंगे, धर्म रक्षोति रक्षता। गौ, गंगा, गायत्री, गीता, ये सनातन धर्म की 4 आधार है, 4 आधारभूत स्तंभ है। जैसे संविधान में 4th पिलर मीडिया को कहा गया है, वैसे ही संविधान में 4th पिलर गाय है। और जो माता स्तंभ है ना, जो गौ माता, वो हमारे धर्म का स्तंभ है। आज हमारे धर्म पे जो कुटाराघात हो रहा है वह गौ के विनाश से हो रहा है। जो आतंकवादी पैदा होते हैं वह भी, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति का मृत्यु के पश्चात गौ के रूप में तो एक बार जन्म होता है। गौ के ऊपर जो अत्याचार होगा वह अगले जन्म में संचित कर्मों में जाएगा। उसी प्रकार का हिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति जन्म लेगा। अगर आप चाहते हैं कि विश्व में शांति हो तो गौ का संवर्धन होना चाहिए। और अगर आप गाय की रक्षा नहीं कर सकते तो आपको सनातनी होने का कोई हक भी नहीं है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि गौ की रक्षा करें और गौ की रक्षा के लिए कार्य करें।